वहाँ नौकरी में इस प्रकार के पाप हैं जो हमें पता है कि हमसे हो रहे हैं और हमारी मजबूरी है वो करना। अब उनसे हम बच के नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनको हम इस प्रकार से कम करने का प्रयास करते हैं जैसे कोई अनैतिक धन है तो उसे हम कहीं दान पुण्य में लगाएं। नहीं, वो फिर नहीं ठीक रहेगा। हमारी बात को आप समझिए कि अगर जैसे आपने किसी संत को रुपए दे दिए तो अधर्म से आए हुए धन से वो जब संत प्रयोग करेंगे तो उनकी बुद्धि में अधर्म का ही प्रकाश होगा, अधर्म ही बार बार प्रेरित करे, गंदी बातें प्रेरित करेंगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर अधर्म का पैसा हो तो रोग निवृत्ति के लिए अस्पताल में दे दे या गौ सेवा में दे दे, ये तो चले, लेकिन संतों को अधर्म का पैसा न दे, नहीं तो बुद्धि संतों की खराब हो जाएगी और भजन में बाधा। जरूरतमंद व्यक्ति को आए, जरूरतमंद किसी व्यक्ति को कोई आवश्यकता हो, हाँ, ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं ऐसा। पर हमें लगता है प्राथमिकता पहले दो की दें। एक तो औषधि, जहाँ ऐसे चैरिटेबल हैं जहाँ मतलब फ्री में डॉक्टरी की जाती है, या गौ सेवा, गौ समर्थ है वो सब खा पी के, तो हमें लगता है कि ऐसा कर लो। लेकिन कोशिश ये करो कि जैसे कोई गरीब आदमी है, उससे पैसा लिया गया या किसी भी तरह उससे धन, तो उसकी हाय साथ में आएगी और वो दान पुण्य करने से भी नहीं जाएगी। आप कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था है, आप कह रहे हैं ना कि ऐसी हमारी व्यवस्था है, हाँ, तो हम उसके लिए नहीं, तो हमें लगता है कि ले ही क्यों, गंदा हाथ करे ही क्यों, क्यों गंदा हाथ करे। जब हमें धोना ही है तो गंदा हाथ ही हम क्यों करें, जब हमें देना ही है किसी को तो हम गंदा हाथ क्यों करें। जहाँ गरीब लोगों की अव्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में उनको लगा दो। वैसे कोशिश रखना कि कभी किसी गरीब का धन ना आ जाए, नहीं उसके साथ उसका दुख आता है, उसकी हाय आती है, वो बहुत खतरनाक होती है। देखो, जो धनी मानी है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब आदमी, किसान आदमी 1,50,000 में लुट जाएगा, क्योंकि वो खेती कर रहा है, उसके पास इतना धन नहीं है, और फिर वो जब धन आएगा तो वो नष्ट करना शुरू कर देगा, वो शांति भंग कर देगा। बस मुझे तो लगता है वैसे प्रायः बचना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। महाराज बहुत बदलाव आया है। पहले हम पूरी तरह से इन चीजों में लिप्त थे, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया आपके शरण में आए, जीवन में बहुत बदलाव आया है। पूरी तरह तो नहीं सुधर पाए, लेकिन पर धीरे धीरे, और देखो, रिंच टाइट करते जाओ और एक एक चूड़ी। कोई भी गलत कार्य होने पर ऐसा लगता है जैसे हमारे अंतरात्मा पे श्री राधा 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 लिखा हुआ है, और गलत काम होती है ऐसा लगता है जैसे किसी ने पाइपलाइन लगा के धो दिया हो। बिल्कुल 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 सत्य है, बिल्कुल सत्य है आपका अनुभव। पर बहुत अच्छे आदमी हो, आगे बढ़ो आप। हम देखो, आगे बढ़ो, हिम्मत करो, असत रूपी दलदल से निकलो, गंदी बात रूपी दलदल से पूरे निकल जाओ। मनुष्य जीवन निकलने के लिए मिला है, फंसने के लिए नहीं मिला। हम कह रहे हैं जब हमें हाथ धोना ही है तो हम गंदा क्यों करें, जब हमें देना ही है तो हम दूसरे से ले क्यों। सबसे बढ़िया बात है, हाँ, तो आप देख लो, जिसमें किसी को दुख न पहुंचे और उसके द्वारा जो प्राप्त हो दूसरों को सुख पहुंचे, तो देख लो इसमें। अब हमें तो उस विषय का ज्ञान है नहीं, पर इतना जरूर है कि जहाँ हम अधार्मिक पैसे की वो हमारी बुद्धि को निगेटिव ले जाता है, परमार्थ विहीन हमारे विचार आने लगते हैं, भोग वासनाएं बढ़ने लगती हैं और